अपने मालिक के गले को गले से लगाने लग गई, उसे प्यार करने लग गई। मालिक के प्यार को भी याद रखता है, उसकी नफरत को भी याद रखता है, उससे इंतकाम लिए बगैर उसे छोड़ता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब के सहरा से एक बड़ी खूबसूरत और जज्बाती इमोशनल वीडियो सामने आई है। सऊदी अरब के सहरा में जब रात छा चुकी थी, सहरा ठंडा हो चुका था, वहाँ एक कालीन बिछा के एक शख्स लेट चुका था और ये शख्स एक ऊँट का मालिक था। एक्चुअली वो ऊँटनी थी। तो जब ये सो गया तो न जाने ऊँटनी के दिल में क्या जज्बात उमड़ आए कि वो उठ के आई और अपने मालिक के गले को गले से लगाने लग गई, उसे प्यार करने लग गई। इत्तेफाक से ये वीडियो बन गई और बताया ये जाता है कि सऊदी अरब में जिन लोगों ने ऊँट रखे हैं या ऊँटनियाँ रखी हैं, उनके इस तरह के मनाजर अक्सर सामने आते रहते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो को देखकर आदमी सोचता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इंसानों को ये जो हुक्म दिया था कि कुरान पर तदब्बर करते हुए ख़ास तौर पर ऊँट की तख्लीक पर भी तदब्बर करो। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ़ा खुलिकत, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम देखते नहीं कि हमने ऊँट को किस तरह से तख्लीक किया है। नाज़रीन, एक तो ऊँट की ज़ाहिरी शक्ल है, एक ऊँट का यानी उसका कह लीजिए कि एहसासात और जज्बात का मामला है। एक तरह के जज्बात तो आपने देख लिए, ऊँटों से ताल्लुक़ रखने वाले या ऊँटों पर रिसर्च करने वाले ये बताते हैं कि ऊँटों का ताल्लुक़ अपने मालिक से बहुत गहरा होता है। बहुत सारी इस तरह की कहानियाँ भी, सच्ची कहानियाँ सामने आ चुकी हैं। एक तो आपने ऊँट के इस प्यार की चीज़ देख ली। नाज़रीन इकराम, एक वाक़या मौलाना मोहम्मद इसहाक भट्टी ने अपनी किताब गुज़र गई गुज़रान में लिखा है। वो कहते हैं कि मेरे दादाजी बड़े जफाकश किस्म के आदमी थे और थोड़े से रूड थे, यानी सख्त जान थे, बड़े बहादुर थे, बावफा थे। उन्होंने एक ऊँट रखा हुआ था। तो एक दिन ऊँट ने जब थोड़ा सा अड़ियल हो गया, अड़ी करनी शुरू कर दी, तो उन्होंने 2 डंडे ऊँट को मार दिए। अब ऊँट के बारे में ये आपको मैं बता दूं कि शुतर कीना बड़ा मशहूर है, यानी ऊँट अपने मालिक के प्यार को भी याद रखता है, उसकी नफरत को भी याद रखता है, उससे इंतकाम लिए बगैर उसे छोड़ता नहीं है। वो कहते हैं कि ये जब डंडे मार दिए उस वक्त तो ऊँट चल पड़ा, लेकिन कुछ वक्त के बाद एक दिन ऐसा आया जब मेरे दादा जान जो थे वो ऊँट को चारा खिला रहे थे। अब ऊँट ने जब मौका गनीमत जाना तो उसे वो इंतकाम लेने का वक्त याद आया, अपना वो एहसास याद आया। तो उन्होंने ज़बरदस्ती और ज़ोर से दोनों हाथों को अपने दांतों में दबा लिया, इतने ज़ोर से कि दादा जान ने अपनी कुव्वत लगा दी पूरी और बमुश्किल अपने हाथ उसके मुंह से खींचे, लेकिन हाथों की जो स्किन थी वो सारी उतर गई और सारी ज़िंदगी इसी तरह से रही। नाज़रीन इकराम, इसी तरह का एक वाक़या पैगाम टीवी के प्रोग्राम सुबह वतन में एक पार्टिसिपेंट ने बयान किया। वो कहते हैं कि एक ऊँट का मालिक था, वो ऊँट को मार बैठा और उसे चूँकि ऊँट की नफ्सियात का अंदाज़ा था, चुनांचे उसे पता था कि ऊँट को जो ही बदला मिलेगा ये बदला ज़रूर लेगा। चुनांचे उसने ये किया कि उस रात ऊँटों के बाड़े में अपने बिस्तर जिस पर वो सोया करता था, तो वहाँ बिस्तर इस तरह से कर दिया, महसूस यूँ होता था कि आदमी अंदर है, हालांकि वो अंदर नहीं लेटे। वो कहीं छुप के ताक लगा के बैठ गए कि ऊँट आज किस तरह से इंतकाम लेता है। वो कहते हैं कि ऊँट आया और उसने रगेदना शुरू कर दिया उस बिस्तर को। उसका ख्याल था कि इसके अंदर ही होगा मालिक। जब वो अच्छी तरह रगेद चुका तो वो कहते हैं कि मालिक फ़ौरन सामने आ गया और ऊँट ने जब अपने मालिक को देखा तो उसे इतनी गैरत आई और अपनी इस यानी बेबसी कह लीजिए या हमाकत कह लीजिए, इस पर इतना गुस्सा आया कि वो किसी ऐसी कैफियत में चला गया कि फ़ौरन गिरा और तड़प के मर गया। तो ये यानी ऊँट की चंद चीज़ें हैं जो अभी हमारे सामने आ रही हैं। अगर मुसलमान कोशिश करें और कुरान की इस आयत पर गौर करते हुए ऊँटों पर रिसर्च करें तो यकीनन ये एक मुसलमान का ईमान है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज़ का तज़किरा फरमाता है, जिस पर गौर करने की बात करता है, उसमें बेपनाह साइंसी मालूमात भी होती हैं, हो सकती हैं, उसमें अल्लाह की हिकमतें भी होती हैं, यानी वो कोई मामूली चीज़ नहीं होती जो कुरान मजीद में ज़िक्र कर दी जाए। तो ये वीडियो सामने आई है, ये हमें एक सबक ये भी देती है कि ऊँट जो अपने उस मालिक से इतनी वफा करता है, उससे इतना प्यार करता है, रातों को उठ उठ के प्यार करता है, जो महज उसे ज़ाहिर उसकी रखवाली करता है, चारा दे देता है, पानी दे देता है। तो इस ऊँट ने हमें ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि हम भी किसी के ग़ुलाम हैं और हमारा भी कोई मालिक है, वो हमें हर चीज़ अता करता है, ज़िंदगी देता है और ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात से हमें निकालता है, हमारी दुआएं कबूल करता है, हमारा उससे कितना प्यार है। तो ये ऊँट हमें इस हवाले से बहुत बड़ा सबक दे गया है। कोशिश करनी चाहिए हम मुसलमानों को कि हम इस ऊँट से सबक भी सीखें और कुरान मजीद की आयत के मुताबिक ऊँट पर तहकीक भी करें, ताकि ऊँट के मुतालिक जितनी भी अहम चीज़ें हैं वो सामने आ सकें और
بنی نوع انسان ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔